Hello Taurus signs, welcome to your reading. Myself Swati and you are watching Jyoti the Light Insider और 24। So चलिए देखते हैं रेस्ट ऑफ 2025 आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है, क्या यहाँ पर गाइडेंस आप लोगों को दी जा रही है। ओके, पर्सनल गाइडेंस अगर आपको चाहिए तो सारी जो डिटेल्स हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई हैं, वहाँ पर जाकर आप अपनी रीडिंग को बुक करा सकते हैं। ओके, यहाँ पर है 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। एक्चुअली पता है जब मैंने आपके लिए डेक उठाया यही कार्ड मुझे सबसे पहले देखने को मिला था बॉटम ऑफ द डेक में, और मैंने वापस से शफल किया कि ये शायद एनर्जी यहाँ पर आना नहीं चाहती है बट इसको आना ही था। सो दैट्स ओके। 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। ओ यहाँ पर है डेथ कार्ड। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पर 2 ऑफ सोर्ड्स, टॉरस साइंस, एंड देन यहाँ पर है हैंग्ड मैन की एनर्जी। ओके सॉरी, टॉरस साइंस यहाँ पर आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन नज़र आ रही है। अब रेस्ट ऑफ 2025 में आपको लिटरली देखने मिलेगा कि आपका जो वर्जन है ना वो बिल्कुल डिफरेंट हो रहा है, यानी कि पास्ट के वर्जन से अब आप रेजोनेट होना बंद हो जाएंगे, ये यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। आपके पर्सपेक्टिव में बहुत शिफ्ट आ रहे हैं, आपकी ओवरऑल एनर्जी में बहुत बड़े शिफ्ट आते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो कुछ चीज़ों की एंडिंग हो रही है बेसिकली रेस्ट ऑफ 2025 में। लिटरली मुझे दिखाई दे रहा है कि कुछ बड़ी चीज़ों की एंडिंग हो रही है। यहाँ पर बहुत से यहाँ पर मुझे डार्क नाइट ऑफ द सोल की एनर्जी नज़र आ रही है। सो ये बहुत इंटेंस रही हैं कुछ चीज़ें यहाँ पर। ये किसी की यहाँ तो आपने लिटरली किसी की डेथ को विटनेस किया है, या फिर ये कोई रिकॉल हो सकता है, या फिर ये आपकी खुद की एनर्जी में बहुत बड़ा शिफ्ट लेकर आ रही हैं चीज़ें, तो वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। सो हो सकता है अभी आपकी हेल्थ भी ठीक नहीं है, मे बी यहाँ पर आपकी हेल्थ में भी बहुत प्रॉब्लम मुझे नज़र आ रही है। तो बॉडी पेन हो सकता है, बॉडी ऐक हो सकता है, या लिटरली आपकी जो बॉडी है वो सफिशिएंटली काम करने के लिए बेसिकली रेडी नहीं है। तो आने वाले समय में वो जो चीज़ें हैं वो आपके लिए फेवर करने वाली हैं, यानी कि आपकी बॉडी जो है वो आपको सपोर्ट करेगी वो चीज़ें करने के लिए जो एक्चुअली आप करना चाहते हैं। ओके, सो ये चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। कुछ थॉट्स हैं यहाँ पर जो आपको बहुत कन्फ्यूजन में डाल रहे हैं, या आप बहुत इनडिसाइसिव हो रहे हैं। तो यहाँ पर चीज़ों के पर्सपेक्टिव को बदलने की ज़रूरत है, यानी कि आपको अपना पर्सपेक्टिव चेंज करना पड़ेगा उन थॉट्स को लेकर। बेसिकली ये यहाँ पर आपको गाइड किया जा रहा है। यहाँ पर स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी है फॉर श्योर। यहाँ पर किसी ने किसी की हेल्थ प्रॉब्लम या तो रही है, या तो फिर किसी ने लिटरली किसी की डेथ को विटनेस किया है, या तो यस कोई ऐसी यस यहाँ पर कोई बड़ी कुछ चीज़ें रही हैं पास्ट में। ओके, कुछ चीज़ें रही हैं पास्ट में जो कि एंड हो रही हैं। ओके, अब आपके लिए एक हैप्पी टाइम यहाँ पर मैनिफेस्ट होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक में आप देखेंगे तो 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है जो इमोशनली फुलफिलमेंट को लेकर आती है। सो यस यहाँ पर आप अपनी फैमिली के साथ बहुत हैप्पी हैं, आप अपने पार्टनर के साथ बहुत हैप्पी हैं, मैरिड हैं तो अगर आपके चिल्ड्रंस हैं तो उन सब के साथ आप आउटिंग पे जाते हुए नजर आ रहे हैं, और एक अच्छा जो समय होता है वो बिता रहे हैं। ओके, सो ये यहाँ पर मैनिफेस्ट हो रही हैं चीज़ें आपके लिए। ओके, बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है, सो इन चीज़ों को लेकर मैनिफेस्ट करना शुरू करें। ओके, रेस्ट ऑफ 2025 आपके लिए लिटरली देखिए इस 10 से इस 10 तक एनर्जी यहाँ पर शिफ्ट होंगी। सो यस आप समझ रहे हैं कि यहाँ पर से शुरू हो रही हैं चीज़ें लेकिन यहाँ पर एंड होंगी। सो इमोशनली या किसी की बातें हो सकती हैं, यहाँ पर किसी की बातें भी हो सकती हैं, या दूसरे लोग आपको परसीव अच्छी तरीके से नहीं करते हैं, गलत ही परसीव करते हैं। सो वो सब चीज़ें जो हैं आप उनको लेकर यहाँ पर आपके जो थॉट्स हैं या जो आपके पर्सपेक्टिव्स हैं चीज़ों को लेकर वो चेंज हो रहे हैं, उनमें शिफ्ट आ रहा है, आपकी खुद की एनर्जी में बहुत बड़ा शिफ्ट आ रहा है। सो यहाँ पर स्पिरिचुअली भी जैसा कि मैंने कहा कि अवेकन हो रहे हैं आप लोग। ओके, और यही सब चीज़ें हैं कि आपकी तरफ ये अच्छा जो समय है ब्यूटीफुल टाइम आपके लिए मैनिफेस्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। आप अपनी फैमिली के साथ बहुत हैप्पी यहाँ पर नजर आ रहे हैं। ओके, सो यस थोड़ा सा एनर्जी शिफ्ट लाने की भी ज़रूरत है आपको, उसके लिए थोड़े से एफर्ट लगाने की भी ज़रूरत है। ओके, सो यस अपने आप को स्पिरिचुअली इंक्लाइंड रखें, ये यहाँ पर आपको गाइड किया जा रहा है। ओके, सो चलिए आगे बढ़ते हैं। फॉर टॉरस साइंस रेस्ट ऑफ 2025 आप लोगों के लिए कैसे वर्क कर रहा है या क्या आपको करने की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच। यस यहाँ पे अब ना चीज़ें जो हैं आप देखेंगे ना,
यहाँ पर भी इस कार्ड में यहाँ पर देखेंगे तो सनलाइट है। ओके, सो इस डार्कनेस से ब्राइट साइड की ओर आप आगे बढ़ रहे हैं। अब एक ब्राइट फ्यूचर आपके लिए मैनिफेस्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर भी देखेंगे तो हैंगमैन के पीछे जो एनर्जी है वो सन की एनर्जी है, यानी कि क्लैरिटी आ रही है। अब आपको अपनी लाइफ को लेकर, अपनी ओवरऑल सिचुएशन को लेकर आपके माइंड में ना, जहाँ पर आप बहुत इनडिसाइसिव महसूस कर रहे थे, वहाँ पर डिसीजन लेने के लिए अब आप रेडी हो जाएंगे, या आपको वो क्लैरिटी मिल जाएगी कि आपको एक्चुअली डिसीजन कैसे लेने हैं या क्या डिसीजन आपके लिए बेटर होगा, वो आपको पता चल जाएगा। ओके, ये सब चीज़ें यहाँ पर मैनिफेस्ट होती हुई दिखाई दे रही हैं। तो इमोशनली अपने आप को सेटल करने की ज़रूरत है, इमोशनली अपने आप को स्टेबल बनाए रखने की बहुत ज़रूरत है। तो मेडिटेशन कीजिए, मेडिटेशन आपके लिए अच्छा काम करेगा, क्योंकि वो आपके इमोशंस को जो है, जो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होते हैं, मे बी मूड आपके बहुत ज़्यादा शिफ्ट होते हैं या मूड स्विंग बहुत होते हैं, तो वहाँ पर भी एक स्टेबल चीज़ें आती हुई दिखाई दे रही हैं आप लोगों की तरफ। ओके, सो यहाँ पर कार्मिक रिलेशनशिप है। सो यस, यहाँ पर अब आपको बोला जा रहा है ना कि पास्ट की जो भी चीज़ें रही हैं ना, उनको अब पास्ट में जाने की ज़रूरत है या पास्ट में छोड़ देने की ज़रूरत है। ओके, रिसेंटमेंट एंड ट्रिगर्स, परसेप्शन, इंटेंसिटी एंड लेटिंग गो, टर्मोइल एंड फ्लीटिंग। सो ये डेथ कार्ड भी ये टर्मोइल की ही एनर्जी को लेकर आता है। सो यस, यहाँ पर हो सकता है आपने किसी ब्रेकअप से डील किया है, या लिटरली जैसा कि मैंने कहा कि जिसके साथ भी आप अभी तक किसी रिलेशन में रहे हैं, अगर आप ये रिलेशन के रिगार्डिंग देख रहे हैं, तो उस रिलेशन का जो समय था ना, वो वहीं तक साथ निभाने का था। अब आपको बोला जा रहा है कि मूव ऑन कीजिए, आगे बढ़िए। सो यस, यहाँ पर मुझे जो चैनल मैसेज मिल रहा है, कार्ड दिखाई दे रहा है, वो 8 ऑफ कप्स का कार्ड है। सो यस, आपको बोला जा रहा है कि मूव ऑन कीजिए। ओके, अगर कहीं पर भी इमोशनल सेटिस्फैक्शन आपको नहीं मिल रहा है, तो उससे आगे बढ़ने की ज़रूरत है। ओके, अपना इमोशनल जो सेटिस्फैक्शन है वो आपको किस चीज़ से मिल सकता है, या क्या करने की आपको ज़रूरत है, उस पर थोड़ा सा ध्यान लगाने की ज़रूरत है। मे बी यहाँ पर आपको थोड़ा सा अपनी क्रिएटिविटी पर भी थोड़ा ध्यान लगाने की ज़रूरत है। अपनी क्रिएटिविटी के साथ जुड़ेंगे तो अच्छा रहेगा, या फिर जैसे कि मैंने कहा कि मेडिटेशन या स्पिरिचुअलिटी को ऐड कीजिए अपनी लाइफ में, वो आपके लिए एक पॉजिटिव चीज़ें आपकी तरफ लाती हुई दिखाई देगी आपको। ओके, उस पर वर्क करने की आपको ज़रूरत है। ये यहाँ पर, ओह माय गॉड, द गोल्डन मिरर है यहाँ पर, द गोल्डन मिरर की एनर्जी है। सो यस, यहाँ पर मिररिंग एनर्जीज हैं। मे बी किन्हीं लोगों की बातें या हो सकती हैं आपको बहुत ट्रिगर करती हैं, किसी पर्सन की एनर्जी आपको बहुत ट्रिगर करती है। सो वो कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी में शिफ्ट लाना है। वही सेम एनर्जी आपकी भी है, अगर आप उसको एक्नॉलेज करेंगे तो ये ईगो में भी हो सकती है कि बहुत सी ईगो प्रॉब्लम हो सकती है आपकी, या फिर सेल्फिश होना हो सकता है मे बी। सो यस, यहाँ पर मे बी आपने ऐसे पर्सन से मे बी डील किया है। सो यस, ये कोई कार्मिक रिलेशन रहा है, मे बी यस, ये कोई कार्मिक रिलेशन रहा है जिससे आपने बहुत डील किया है, और अब आपको उसे मूव ऑन करने की ज़रूरत है, आगे बढ़ने की ज़रूरत है। उसका एंड होना ही आपके लिए बेहतर है, बेसिकली ये यहाँ पर गाइड किया जा रहा है। सो यस, यहाँ पर ट्रिगर चीज़ें तभी हो रही थी क्योंकि कहीं ना कहीं आपका वो कार्मिक पैटर्न बना हुआ था उसके साथ, सो उस पैटर्न में ब्रेक आ रहा है अब। ओके, सो ये यहाँ पर मुझे देखने को मिल रहा है। सो यस, आप किसी ना किसी नार्सिसिस्ट से डील कर रहे थे, या आप कह सकते हैं कि किसी अब्यूजिव रिलेशनशिप में आप रहे हैं, या फिर डोमेस्टिक वायलेंस में आप रहे हैं। सो उन सब चीज़ों में अब यहाँ पर जो जैसा कि मुझे दिखाई दे रहा है कि जो रिलेशन रहा है ना, ये किसी के साथ भी हो सकता है, XYZ किसी भी पर्सन के साथ हो सकता है, तो वन साइडेड रहा है। सो यस, अब उसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ा ब्रेक आया है और उससे अब आगे मूव ऑन कर रहे हैं। ओके, ये यहाँ पर गाइडेंस दी जा रही है, और आपको इसमें अटक कर नहीं रहना है, मे बी आपको अपने लिए स्टैंड लेना है, ये यहाँ पर आपको गाइड किया जा रहा है। ट्विन फ्लेम की एनर्जी है। सो यस, ये कहीं ना कहीं ओके। सो ये अगर आप इस रिलेशन में रहना भी चाहते हैं तो आपको डिटैचमेंट लाना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, क्योंकि ट्विन फ्लेम की एनर्जी बहुत ट्रिगर करती हैं। सो वही है यहाँ पर, यिन यांग एंड बैलेंस, यूनियन एंड डुअलिटी को कॉम्प्लीमेंट पोलर ऑपोजिट्स। ओके, सो यहाँ पर चीज़ें जो है ना वो आपके फेवर में अब काम करेंगी। अगर आप इस रिलेशनशिप में बने रहना चाहते हैं, इट्स योर चॉइस, इट्स अप टू यू, ठीक है। ये जो एनर्जी है, यस, यहाँ पर इनडिसाइसिव एनर्जी है, तो इट्स अप टू यू। लेकिन यहाँ पर अगर आपको इस रिलेशनशिप में रहना है तो आपको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। अगर आपको इस रिलेशनशिप में नहीं रहना है
तो आपको मूव ऑन करना पड़ेगा। ओके, सो डिटैचमेंट आपको दोनों ही तरीके से लाना पड़ेगा या सीखना पड़ेगा। ठीक है, ये यहाँ पर एनर्जी मुझे देखने को मिल रही है। सो मे बी अगर आप अपने ऊपर काम करते हैं, अपनी स्पिरिचुअलिटी को ऐड करते हैं अपनी लाइफ में, मेडिटेशन आप करते हैं, तो ये जो एनर्जीज हैं ये मे बी अब हायर फ्रिक्वेंसी में जाएंगी। यहाँ पर आप बहुत अच्छे से डील कर पाएंगे। अगर अभी तक आप बहुत ट्रिगर होते थे ना चीज़ों को लेकर, बातों को लेकर, अब उसमें बहुत पीस मैनिफेस्ट हो रहा है। रेस्ट ऑफ 2025 में उसमें पीस मैनिफेस्ट हो रहा है। ओके, सो ये रिलेशनशिप वर्कआउट करेगा, यानी वर्क करना शुरू कर देगा। सो पहले आप अपने ऊपर काम कीजिए। ओके, ये यहाँ पर एनर्जी देखने को मिल रही है। पहले अपना कप फुल करेंगे तभी तो आप पोर कर सकते हैं दूसरे के कप में। सो वही यहाँ पर आपको गाइड किया जा रहा है कि पहले जो अपना कप है उसको फुल कीजिए। ओके, उसको भरिए। पहले आप इमोशनली बहुत डिससेटिस्फैक्शन में हैं, बहुत डिससेटिस्फाई हैं, सो पहले उस पर काम करना शुरू कीजिए, यानी कि आपको क्या चाहिए उस पर आपको काम करने की ज़रूरत है। जब आप अपना कप जो है वो भर लेंगे तब आप लिटरली पोर करने की एनर्जी में आ जाएंगे। ओके, और जब वो आप पोर करना शुरू करेंगे तो वर्क करना शुरू कर देगा रिलेशनशिप। ये यहाँ पर आपको गाइडेंस दी जा रही है। यस, यहाँ पर मे बी दोनों की जो एनर्जीज है बहुत डिफरेंट, यस, यहाँ पर बहुत ही ऑपोजिट जाने की है। सो यस, ये काम करेंगी एक साथ, फॉर श्योर काम करेंगी एक साथ। एट द एंड अगर आप चाहते हैं एट द एंड ये काम करेंगी एक साथ, लेकिन यहाँ पर आपको अपने ऊपर काम करना पहले पड़ेगा। ये यहाँ पर आपको गाइड किया जा रहा है। ओके, सो रेस्ट ऑफ 2025 अपनी हीलिंग पर लगाइए। ओके, पहले अपनी हीलिंग कीजिए, फिर आप इस रिलेशनशिप में काम कर सकते हैं। सो ये यहाँ पर आपको गाइड किया जा रहा है। चलिए आगे चलते हैं। रेस्ट ऑफ 2025 फॉर टॉरस साइंस। ओके, फर्स्ट है यहाँ पर द टर्टल की एनर्जी। कम आउट ऑफ योर शेल, कम आउट ऑफ योर शेल। अगर आप बहुत ही डार्कनेस में जा चुके हैं या बहुत ही आपको लग रहा है कि अब आपके बस की नहीं है, तो आप अपनी हीलिंग पर ध्यान दीजिए, सेल्फ लव में टैप इन कीजिए, और जहाँ पर भी आपने अपने आप को बंद कर रखा है ना, वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश कीजिए। ओके, सिर्फ एक बोलते हैं ना, कुएं का मेंढक बन के मत रहिए। ओके, अपनी जो क्रिएटिविटी है, अपनी जो एनर्जीज हैं, आपकी जो खुद की सेल्फ है, उसको थोड़ा सा रिकॉग्नाइज करें, थोड़ा अवेयर हों और बाहर निकलिए। बेसिकली ये आपको ये बोला जा रहा है कि थोड़ा सा एक्शन ओरिएंटेड बनिए। ओके, अपनी फिजिकल हेल्थ पे भी काम कीजिए, अपनी मेंटल हेल्थ पे भी काम कीजिए। अगर आप बहुत ही ज़्यादा परेशानी आप झेल रहे हैं, जो कि मुझे दिखाई भी दे रहा है, सो यस, आपको लिटरली बोला जा रहा है कम आउट ऑफ योर शेल। सो यहाँ पर पानी आपकी बहुत मदद कर सकता है। पानी को अफर्म करके पीजिए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपकी। यस, यहाँ पर अफर्मेशंस आपके लिए काम कर सकती हैं, तो वो आप कर सकते हैं अपने लिए। ओके, जो भी एनर्जी एक्चुअली आपको चाहिए उसको आप अफर्म कीजिए डेली पानी के साथ, और उस पानी को पी लीजिए। सिंपल है, कीजिए, करके देखिए इन सब चीज़ों को, ये अच्छी होती हैं। द डॉल्फिन की एनर्जी है, अगेन यहाँ पर वाटर की एनर्जी है। सो यस, यहाँ पर इमोशनल सेटिस्फैक्शन बहुत ज़रूरी है। इमोशनली अपने आप को रिचार्ज करने की आपको ज़रूरत है। पानी पिए भी ज़्यादा। ओके, यहाँ पर पानी ज़्यादा पीने की भी एनर्जी है। वी इन्फेक्ट यू विद आवर जॉय। सो यस, डॉल्फिन की एनर्जी आपकी आपकी खुद की एनर्जी में जो कि बहुत हैवी है, उसको लाइट बनाने में बहुत हेल्प करती हैं। सो यहाँ पर बहुत ही लाइट एनर्जी, बहुत जॉयफुल एनर्जी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और वो आ भी रही है। रेस्ट ऑफ 2025 में वो आ भी रही है, बशर्ते कि आप उसको उसमें पार्टिसिपेट करें, ना कि आप डिनाइल में रहें कि मैं तो नहीं जा रहा हूँ या मैं तो नहीं जा रही हूँ। सो ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, जॉयफुल एनर्जी में पार्टिसिपेट करने की कोशिश करें। जब आप उसमें पार्टिसिपेट करने की कोशिश करेंगे तो खुद ब खुद आपकी एनर्जी में शिफ्ट आता हुआ आपको दिखाई देगा। आपको काम करने की भी ज़रूरत है, बट जो कुछ चीज़ें खुद ब खुद चल कर आ रही हैं तो उसको लेकर मत डिनाइल में रहिए। ओके, ये सब चीज़ें आपको बोली जा रही हैं। ओह वाह, बॉटम ऑफ द डेक में देखिए द बटरफ्लाई की एनर्जी है। सो यस, जो भी आपको सीखना था, जो भी आपने पास्ट जो अब समय चला है आपका, उससे सीखा है अपने पास से, उससे लेसन सीखिए और आगे बढ़िए। में भी अब आगे बढ़ना है। यहाँ पर लिटरली बटरफ्लाई की एनर्जी जो दिखाती है एक बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन। अब आप रेडी हैं, बेसिकली यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि अब आप रेडी हैं, अब मूव ऑन कीजिए। ओके, सो ये चीज़ें हैं यहाँ पर। स्प्रेड योर ब्यूटिफुल विंग्स एंड फ्लाई। सो यस, अब आप अपनी एनर्जी में बहुत लाइट फील करने वाले हैं। रेस्ट ऑफ 2025 में लिटरली बहुत लाइट एनर्जी जो है अब आपकी तरफ आ रही है, उसके साथ रेजोनेट होना शुरू करें। ओके,
सो ये यहाँ पर गाइडेंस आपको दी जा रही है। सो चलिए और देखते हैं। चलिए नेक्स्ट है यहाँ पर लॉस्ट एंड फाउंड। सो यस, यहाँ पर बहुत लॉस्ट फील कर रहे हैं आप, ये यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। वॉट वॉज वंस लॉस्ट इज अबाउट टू बी फाउंड थैंक्स टू द लॉस्ट एंड फाउंड फेरी। समटाइम्स शी कैन हेल्प अस फाइंड थिंग्स वी नेवर इवन रियलाइज्ड वर लॉस्ट। ओके, सो यहाँ पर वही है कि आप अपने आप जो भी चीज़ें, एक्चुअली यहाँ पर जॉय ही लग रहा है कि मुझे आपने बहुत खो दिया है, बहुत सीरियस रहते हैं आप यस, यहाँ पर लाइट एनर्जी में जाने की भी कोशिश नहीं कर रहे हैं, तो ये आपको करना पड़ेगा। ये आपको देखिए, आप अपने लिए खुद स्टैंड लेते हैं, कोई आपको आकर नहीं कहेगा कि आप ये कर लें, आप वो कर लें। ओके, सो विक्टिम मेंटालिटी में अगर आप हैं तो आपको बोला जा रहा है कि प्लीज़ ओके ऐसा तो मत कीजिए। विक्टिम मेंटालिटी में रहने का मतलब ये है कि आप अपनी एनर्जीज को और डाउन कर रहे हैं। ओके, सो उससे आगे बढ़िए और अपने लिए स्टैंड लीजिए, अपने लिए काम कीजिए, अपने ऊपर काम कीजिए, अपने सेल्फ लव का ध्यान रखिए, अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखिए, अपनी फिजिकल हेल्थ का ध्यान रखिए। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आपकी बनती है एटलीस्ट। ओके, सो वही है यहाँ पर। आप तभी इतना लॉस्ट भी फील कर रहे हैं तो आपको लिटरली बोला जा रहा है कि कम ऑन। सो यस, वही है यहाँ पर कि खड़े होकर थोड़ा सा अपने लिए अपना ध्यान रखने की एटलीस्ट कोशिश करें। सो वो आपके लिए वर्क करेगा। बाकी आपको कोई और कुछ आपके लिए अभी वर्क नहीं कर रहा है, और वही आपकी एनर्जीज में अब यहाँ पर बहुत बड़ा शिफ्ट लेकर आएगा। कुछ और नया काम करना चाहते हैं तो उसको लेकर आगे बढ़िए। कुछ क्रिएटिव चीज़ें हैं आपके अंदर, कोई क्रिएटिविटी के साथ आप जुड़ना चाहते हैं तो उसको लेकर आगे बढ़िए। जिन भी चीज़ों के साथ आप रेजोनेट होते हैं, वो जॉयफुल एनर्जी को महसूस करते हैं, तो उन चीज़ों में अपने आप को बिजी रखने की कोशिश करें। ये यहाँ पर आपको गाइड किया जा रहा है। ओके, सो यस, यहाँ पर है आस्क फॉर हेल्प। ओके, अगर अगर आप हेल्प के लिए भी किसी से कहते नहीं हैं तो आपको बोला जा रहा है कि आपको बोलने की ज़रूरत है, आपको कहने की ज़रूरत है। आपको हेल्प चाहिए तो लोग अवेलेबल होंगे, अगर आप उसको कहेंगे कि मुझे थोड़ा हेल्प की ज़रूरत है। ओके, सो इसमें कोई ऐसे सोचने की ज़रूरत नहीं है कि आप हेल्प के लिए कह ही नहीं सकते, क्योंकि कुछ लोगों को थोड़ा प्रॉब्लम होती है हेल्प मांगने में, लेकिन इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर आपको हेल्प की ज़रूरत है, यानी कि या अगर आपको किसी काउंसलर की भी ज़रूरत है, अगर आपको डॉक्टर की ज़रूरत है, अगर आपको हीलर की ज़रूरत है, तो आप उसको बोलिए आगे बढ़ के। ओके, सो यस, ऐसे अपने आप को सेबोटाज करने की ज़रूरत नहीं है। आपको बोला जा रहा है कि आगे बढ़ के हेल्प मांगिए। एंजल्स आर सेलेस्टियली बीइंग्स हु प्रोटेक्ट एवरीवन एंड द फेरी से नाउ इज द टाइम फॉर यू टू आस्क फॉर एंजेलिक असिस्टेंट। सो यस, किसी टैरो कार्ड रीडर से आपको अपनी कंसल्टेशन करवानी है तो उसके लिए आगे जाइए। अगर आपको किसी एस्ट्रोलॉजर की ज़रूरत लग रही है तो उससे अपनी रीडिंग कराइए। अगर आपको लिटरली किसी डॉक्टर की ज़रूरत है तो वहाँ पर जाइए। काउंसलर की ज़रूरत है तो वहाँ पर जाइए। ओके, तो यही है, यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि अगर आपको हेल्प की ज़रूरत है तो कहिए। आपको कहने की ज़रूरत है, आपको आगे बढ़ के एक्शन लेने की ज़रूरत है। न्यू बिगनिंग वेट कर रही है लिटरली आपका। ओके, अपने जो भी आपके आइडियाज़ हैं मे भी उन पर काम कीजिए, उनको नर्चर कीजिए। ये यहाँ पर आपको बोला जा रहा है। न्यू बिगनिंग्स हैं, मे बी लेवेंडर है यहाँ पर। लेवेंडर एसेंस आपके लिए बहुत काम करेगा। लेवेंडर एसेंस यूज़ कीजिए। ओके, वाह, वेरी नाइस। सो यस, ये आपके स्ट्रेस लेवल को कम करता है। सो यस, लेवेंडर एसेंस बहुत हो गया, या लेवेंडर्स की आप कह सकते हैं कि कैंडल्स हो गई, वो आपके लिए बहुत हेल्प करेंगी। जो पर्पल कलर है वो आपको बहुत हेल्प करेगा। सो यस, इन सब चीज़ों के साथ जुड़ने की कोशिश करें। न्यू बिगनिंग्स का कार्ड है द फेरी गॉड मदर हेल्प्स द जॉयस न्यूज़ ऑफ अ न्यू बेबी और द बर्थ ऑफ अ चेरिश्ड आइडिया। प्रोटेक्ट एंड नर्चर योर आइडियाज़ एज यू वुड अ बेबी। सो यस, अगर आपके कोई भी आइडियाज़ हैं तो उनको ऐसे नर्चर कीजिए जैसे किसी बेबी को किया जाता है। या फिर आपकी लाइफ में अगर आप मैरिड हैं और आप कंसीव करना चाहती हैं तो वो जो अपॉर्चुनिटी है वो आपको मिल रही है। सो यस, उसको नर्चर करने की ज़रूरत है। ओके, ये यहाँ पर आपको गाइड किया जा रहा है। सो यस, यहाँ पर एंजेलिक हेल्प बहुत है आप लोगों के लिए। आपको देखने मिलेगा कि ऐसे ऐसे मीडियम्स आपकी तरफ आएंगे, या ऐसे ऐसे लोग आपकी तरफ आपको दिख जाएंगे, मीडिया पर दिख जाएंगे, सोशल मीडिया पर दिख जाएंगे, जो लिटरली आपकी हेल्प करने के लिए ही वो काम कर रहे हैं। सो यस, ऐसे ऐसे लोग अब आपकी तरफ आएंगे। सो चलिए, लास्ट बट नॉट द लीस्ट for Taurus signs.
ओके, सो यहाँ पर गोल्डन टेम्पल की एनर्जी, और यहाँ पर भी न्यू बिगनिंग का कार्ड है। वाह, वेरी नाइस। ये देखिए यहाँ पर भी न्यू बिगनिंग्स हैं। सो यस, सो यहाँ पर किसी पिलग्रिमेज में भी आप ट्रेवल कर सकते हैं, वो भी आपके लिए बहुत अच्छा होगा। अगर आप जाना चाहते हैं तो जाइए, ओके, क्योंकि यहाँ पर भी स्पिरिचुअलिटी में इन्वॉल्व होना आपके लिए बहुत अच्छा होगा इस टाइम पर। सो दिस कार्ड इंडिकेट्स दैट इट इज़ द टाइम फॉर न्यू बिगनिंग्स, मे बी अ न्यू कॉन्सेप्ट, आइडिया और pathway will be presented to you at a much higher level than anything you have previously considered. Therefore, it is suggested that you review every aspect of your life from a higher perspective. Be aware that people will look to you for guidance, so you are called on to act and speak selflessly and with the utmost integrity. Be a guiding light to others. सो यस, आपके अंदर वो एनर्जी है, तो जो भी कुछ आपने लेसन सीखे हैं उनको लेकर आगे बढ़िए, उनको शेयर करने की कोशिश कीजिए, दूसरे लोगों के लिए उसको सर्व कीजिए, मे बी दूसरे लोगों को उससे कुछ हेल्प मिल जाए। तो ये सब, इन सब चीज़ों को लेकर भी आप आगे बढ़ सकते हैं। आपने जो कुछ भी फेस किया है, जो कुछ भी देखा है, सो हो सकता है अगर आप उसको शेयर करें तो दूसरे लोगों को उससे कुछ गाइडेंस मिले, तो उन सब चीज़ों को शेयर करने की आपको ज़रूरत है। ओके, सो यस, यहाँ पर टेम्पल की एनर्जी देखने को मिल रही है। सो यहाँ पर लिटरली एजुकेशन का कार्ड है। यहाँ पर अगर कुछ चीज़ें आप कुछ आइडियाज़ हैं आपके और उनको लेकर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, उनको एग्जीक्यूट करना चाहते हैं और आपको उनके बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो आपको थोड़ा सा सीखने की ज़रूरत है उसके बारे में। ओके, यहाँ पर लिटरली कोई टेम्पल है कहीं पर, आपको यस, आपकी कॉलिंग हो सकती है ये, या तो ये आपको आ सकता है कि मुझे वहाँ जाना चाहिए। सो वहाँ पर मंदिर, यस, यहाँ पर कोई मंदिर है, कोई पिलग्रिमेज है जहाँ पर लिटरली आपको ट्रेवल करना पड़ेगा, या ऊंची चोटी पर है, जैसे कि वैष्णो देवी का मंदिर है, बहुत ऊपर है। यस, जो ऊपर हैं यानी कि पहाड़ पर हैं, ऊपर मंदिर है, तो ऐसी कहीं जगह पर आप जा सकते हैं रेस्ट ऑफ 2025 में, ये यहाँ पर मुझे देखने को मिल रहा है। सो यस, वहाँ की एनर्जी के साथ कनेक्ट करने की कोशिश कीजिएगा। ओके, उस एनवायरनमेंट की जो एनर्जी है उसको एब्जॉर्ब करने की कोशिश कीजिएगा, वो आपको बहुत हेल्प करेगी। सो यस, दिस इज द गाइडेंस फॉर यू टॉरस साइंस। अगर आपसे एनर्जीज रेजोनेट होती हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। अगर आप नए आए हैं तो मिलूंगी आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।